नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और दोनों प्रश्नों को आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के पैटर्न वाले जो प्रश्न होते हैं उसको बनाना सीख जाएंगे। उसके लिए आवश्यक है कि बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, यहां पर हमें शर्त दिया हुआ है, इसका वर्गमूल इतना दिया हुआ है ना 35 दिया हुआ है। तो भाई इसी शर्त के आधार पर आपको इन तीनों जो मान दिख रहा है इसका योग क्या होगा, बस आपको इसको जोड़कर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। और आप लोग यदि इसका उत्तर जानते हैं कि मतलब इसको हल करके बता सकते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इन तीनों संख्याओं को क्या लिखिएगा, इसका मान निकालिए और जोड़कर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और यहां पर मैंने दो प्रकार के प्रश्न लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 अंकों की संख्या है जिसका वर्गमूल 35 है। तो यहां पर मैंने अगला प्रश्न लिया है जिसमें 3 अंक है। यहां पर देखिए 484 का वर्गमूल, इसका मतलब भी ये भी वैसा ही प्रश्न है क्योंकि 484 का वर्गमूल यदि 22 है तो यहां पर कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। अब इसको हम हल करेंगे, मतलब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न को हम सीखने वाले हैं क्योंकि एक 2 अंकों वाला है और एक जो है 3 अंकों वाला है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें यह तो समझ आ गया है कि ये वर्गमूल दिया हुआ है, इतना मान है। तो भाई इसको हमें पहले इस रूप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दिख रहा है उसमें आपको दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर की जो संख्या दिया उसमें तो आप दशमलव को हटाकर लिख दिए, मैंने दशमलव को हटा दिया। नीचे में क्या करेंगे, जहां पर दशमलव लगा है उस दशमलव की जगह पहले आप 1 लिखिए, उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक है, तो कितने अंक है, 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगाएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर भी हमें क्या करना है, दशमलव को ही हटाना है। तो हम दशमलव हटा के लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया बटे। आपको क्या करना है, जो दशमलव लिखा है उसके जगह 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 और 4 अंक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, जीरो लगा देना है। कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे। फिर यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखिए दशमलव यहां पर भी हटाएंगे तो वर्गमूल तो लिखेंगे ही यहां पर, है ना। जो भी संख्या दी है उसको आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 तो पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको यहां पर 6 जीरो लगाने होंगे। ये आपको 6 जीरो लगाना है। इसका मतलब ये है जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करेंगे ना तो ये 6 अंकों का है, तो वर्गमूल जब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये 3 डिजिट का आएगा। ये 4 डिजिट का दिख रहा है तो 2 डिजिट का बन जाएगा। और ये जो संख्या दिख रहा है, मतलब दशमलव की बात कर रहे हैं, दशमलव संख्या के बाद, है ना। और यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसके आधार पर बनाना है। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि ये पूरे संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है और इसका मान हमें पता है, यहां पर दिख रहा है कितना है, 35 है, ठीक है। तो यहां पर तो हम पूरा 35 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया 35 बटे क्या करेंगे, यहां पर 100 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर का मान तो 35 ही होगा क्योंकि ऊपर को हमने इस रूप में बदल लिया है। और यहां पर देखिए कितने अंक है यहां पर, मगर ये इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो है तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि 100 गुणित 100 करेंगे तो उत्तर इतना होगा। तो यहां पर आ जाएगा 100। बहुत सिंपल से मेथड से इसको आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए इसका मान भी हम क्या लिखेंगे, 35 ही लिखेंगे। और नीचे में क्या आएगा, यहां पर देखिए इसको आप 1000 गुना 1000 करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, मतलब यहां पर नीचे में कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। अब सिंपल सी बात है, जब इसको आप भाग देंगे तो इसको जब आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3.5 आएगा। इसको आप भाग देंगे, है ना, तो ये 0.25 आएगा, सॉरी 35 आएगा, यहां पर 35 ही रहेगा, ये 35 रहेगा। और यहां पर कितना आएगा, 0.035। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहां पर जो संख्या आता है ना, जैसे यहां पर दशमलव के बाद कितने, 1, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक और यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक आया है। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को सिंपल से क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए इसको मैं थोड़ा इस प्रकार लिख लेता हूं ताकि जोड़ने में सुविधा हो। जैसे इसको हम 3.5 लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, 0.35 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, 0.035। अब इसको आपको सिंपल से क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको आप 3 अंकों का बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, इसको 3 अंक बनाने के लिए 1 जीरो लगा देंगे। इनको आप जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 5, यहां पर 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8। और यहां पर भी 5 और 3 कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। यहां पर दशमलव आएगा और यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न जो है 3 अंकों वाला हो तब हम कैसे करेंगे। 3 अंकों का मतलब यहां पर देखिए 484 की बात कर रहे हैं हम, यहां पर इसको थोड़ा यहां पर रख लेते हैं, ठीक है।
यहां पर जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये 3 अंकों का है, तब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 484 है ना। यहां पर देखिए हम दशमलव को हटा रहे हैं, यहां पर दशमलव यहां पर है तो दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे, प्लस करेंगे। यहां पर भी आप क्या करिएगा, दशमलव हटाना है ना, तो आप क्या करिए 484 को 484 ही लिखिएगा। यहां पर क्या करना है, ये दशमलव लिखा है उसकी जगह 1, अब 1 2 3 और 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया 4 0। एक बात हमेशा याद रखना, ये 4 0 है, इसका मतलब ये है कि इसको हम 100 गुणित 100 लिख सकते हैं। आगे बताया जाएगा इसको हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसको तो अभी डिलीट कर देते हैं। फिर यहां पर प्लस लगाते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर प्लस लगाते हैं। यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर में तो 484 ही लिखेंगे, नीचे में एक दशमलव की जगह 1 लगाएंगे और ये कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो आपको क्या कर देना है, इस प्रकार 6 0 लगा देना है। निश्चित रूप से अब ऊपर की संख्या का मतलब, इसकी संख्या का मतलब तो आपको समझ आ गया है। इसका वर्गमूल बोला है, मतलब यहां पर वर्गमूल का मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसका मान दिया हुआ है 22। निश्चित रूप से अगर इसका मान आपको 22 दिया हुआ है तो आप इसको क्या करिएगा, 22 बटे इसको क्या करेंगे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 100 लिखा है, 100 को हम क्या करेंगे 10 गुणित 10 करेंगे, है ना, क्योंकि ये उसका वर्गमूल है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे 10 से। इसको हम किससे भाग देंगे, निश्चित रूप से 484 का उत्तर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना है वर्गमूल में, इसका तो मान 22 है। यहां पर देखिए 100 गुणित 100 है और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, है ना, इसका तो कितना हो जाएगा, यहां पर 100 आएगा, प्लस इसको हम क्या करेंगे, 484 का वर्गमूल कितना है 22 है और इसका हम कितना निकालेंगे, क्योंकि ये 1000 गुणित 1000 रहा होगा, है ना, तो आप क्या करिएगा इसमें 1000 लिख दीजिएगा, ये आपका 1000 हो गया। अब क्या करिए, इसको जब आप हल करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 2.2, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको 100 से भाग देंगे तो 0.22 हो जाएगा और इसको हम जब भाग देंगे तो 0.02 और 2, क्योंकि 3 डिजिट का बन गया। अब सिंपल सी बात है, आपको इनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो बहुत आसानी से इनको जोड़ सकते हैं हम। देखिए, जोड़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से इसको जोड़ सकें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 2.2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद 0.22 लिखेंगे, है ना, उसके बाद 0.02 और 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 अंकों को बनाने के लिए, यहाँ पर भी 3 अंकों को बनाने के लिए हमने 0 लगा दिया। अब इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 और 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 और 2 यहाँ पर भी 4 आ रहा है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 2 आएगा। तो निश्चित रूप से अब आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना लिया। और निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत ही आसानी से आप भी इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप इसको बनाकर जरूर देखेंगे। चलिए, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बनाकर जरूर देखिएगा इसी पैटर्न के आधार पर। चलिए, यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि 144 जो है किसका वर्ग है, ये है 12 का वर्ग। अगर शर्त हमारा ये है और प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, 1.44 है, प्लस यहां पर है मान लिया जाए 0.0144 है, प्लस यहां पर कितने अंकों का होगा, ये 6 अंकों का होगा, मतलब 0.00, उसके बाद 0144, ये देखिए 6 अंकों का हो गया। ये दशमलव के बाद 4 अंकों का है, दशमलव के बाद 2 अंकों का है। तो इसका मान क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से आपको इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो देखने हैं तो बगल में आपको 2 वीडियो जरूर दिखाई दे रहे हैं। किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।